आप देख रहे हैं GGS न्यूज़ 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। निजी स्वार्थ से गांव बना दलदल। जौनपुर सराय ख्वाजा के संदहा गांव में आजादी के उपरांत भी कोई सहारा नहीं। गांव के लोगों का कहना है कि गरीब लोगों को सहारा देने के लिए सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं और इसी मुद्दे पर चुनाव भी जीते हैं, परंतु चुनाव के बाद गरीब को नेता देखना भी पसंद नहीं करते और प्रशासन तो इस तरह से पेश आते हैं जैसे गरीब परिवार में जन्म लेना ही गुनाह है। ये हम नहीं कहते बल्कि गांव के हर गरीब परिवार की आवाज गूंज रही है। वर्षों बाद संदहा गांव में गरीब और असहाय परिवार गांव के विकास के लिए एक ईमानदार व्यक्ति को गांव का मुखिया बनाया। गांव तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ने लगा और 2 वर्ष के उपरांत उन्हें सत्ताधारियों ने अपने सत्ता के मद में आकर और गांव का विकास रोकने के लिए प्रधान को निलंबित कर दिया और फिर गांव की जिम्मेदारी उन्हीं को मिल गई जिसको गरीब असहाय वर्षों से झेल रहे थे। जैसे ही प्रशासन गांव को कार्यवाहक प्रधान को सौंपते हैं, कार्यवाहक प्रधान गांव को उसी दिशा में लेकर भागने लगते हैं, जिसका भुगतान गांव के लोग आज भुगत रहे हैं। जिसका कारण है आज संदहा गांव में केवल सिंह साहब का घर छोड़कर कोई ऐसा घर नहीं है जहां घर से निकलकर मेन सड़क पर आना 7 समुद्र पार करने के समान नहीं है और कोई ऐसा पूरा नहीं है जहां आसानी से कोई जा सकता है। यह शासन प्रशासन के लिए प्रश्न चिन्ह है जिसे ध्यान देने की आवश्यकता है। उसी गांव में स्वार्थ और निजी जाति विशेष लोगों को कोई समस्या नहीं है, चाहे कहीं कोने में एक घर भी हो, वहां सरकार के लाखों रुपए खर्च कर सुविधा का लाभ कार्यवाहक प्रदान देने में संकोच नहीं करते हैं और गरीब पूर्वक के लोग अपने हाथों से चक्रोड और ईंटों को बिछाते हैं और पैसा मनोनीत प्रदान सफाई से निकाल लेते हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यवाहक प्रधान गांव में जहां भी बरसात का पानी जाता था वहां वे मिट्टी पाटकर अपने सगे संबंधी के लिए रास्ते का निर्माण कर दिए, जिससे केवटा पार वासियों को आज सबसे ज्यादा समस्या है। ज्यादा बारिश होने पर घरों में पानी भर जाता है और कई दिनों तक उसी गंदे पानी में जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। आप देख रहे हैं GGS न्यूज़ 24 मीडिया प्रभारी अशोक कुमार यादव व सूत्र की रिपोर्ट। हमारा जबरदस्त खराब है, गांव एकदम दूषित हो गया है। यहाँ कभी भी सोलिंग का नाम नहीं होता है। आज लगभग 20 साल हो गया मिट्टी फेंकाए, इस पे न तो रिपेयरिंग हो रहा है और न तो सोलिंग लग रहा है। केवल मतलब संभावना हो रहा है कि हाँ मिट्टी पर जाएगा। यहाँ पे नाथ रिश्तेदार आते हैं, गाली देते हैं, गांव पूरा गाली देते हैं, प्रधान को गाली देते हैं, हम लोग को भी उसमें लपेट के गाली देते हैं। अभी बोल नहीं सकते क्योंकि फॉल्ट है तो कैसे बोले हम लोग। हमारे नाथ रिश्तेदार आते हैं, गाली देते हैं, गाड़ी दूसरे के घर पे खड़ी करके अपने हाथ में चप्पल उठा के लेके घर पे आते हैं। ये मेन रास्ता है आप लोगों का? मेन रास्ता है, जाके सड़क पक्की सड़क मिलता है, ठाकुर लोग भी जाते हैं, आप स्कूल का रास्ता है, यहाँ से भी जाते हैं लोग, काफी चलते फिरते का रास्ता है और ये हम लोग का भी निकास है, गांव का भी निकास है, काफी ज्यादा खराब परेशानी है। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, बीज भी गिरते हैं, घास के गोरू बचरू रखते हैं, वो लेके जाते हैं, कहीं गिर जाए कहीं टूट जाए। लंगड़ भी हम ही हो गए, वही भैंस लेके गए यहाँ पर, अभी बनता नहीं है, एक बनवा दो जल्दी से। यही परेशानी हम लोग के दूर है, आके देख लिए कैसे किया जाए। हाँ, हमारे गाँव प्रधान यहाँ पे कहे जाता है, प्रधान तकता ही ये नहीं है, कहेगा बनेगा बनेगा और बनाता नहीं है, खाली आके बता देता है इतना। अरे भाई साहब ये रास्ता है क्या? क्या रास्ता है भाई? आराम से बोलो। बहुत परेशानी हम लोग का है, आज से नहीं 20 साल से। हम लोग ट्रैक्टर है 2-3-4 का नाम से कैसा जाता है हम लोग जानते हैं, उसको पूरा हापस हो जाता है, पूरा हापस हो जाता है। आने जाने के लिए बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। इस समय बंद है स्कूल, बाकी जब चालू होता है तो इतना परेशानी होती है, आने जाने में लड़कियां डूब जाते हैं, गिर पानी में डूब जाते हैं। हम लोग 4-5 बार बोला पानी में नहीं, पाइप लगा दो बोलते हाँ खाली हाँ बोलते हैं, उसके बाद काम कुछ नहीं करते हैं। सब माँ बहन बेटी को माँ बहन सब लोग आते जाते करम घाट आप देख रहे हैं GGS न्यूज़ 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ।